तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि अर्थ पर एक एस्टेरॉयड टकराने वाला है, मगर उसे अर्थ पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि उस एस्टेरॉयड की जितनी भी रेडिएशंस थी वो अर्थ पर फैल गई थी और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मॉन्स्टर्स में चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से दुनिया में अफरा तफरी मच गई और बहुत सारे लोग इन मॉन्स्टर्स की वजह से मारे गए। लगभग पूरी आबादी इससे खत्म हो गई और बहुत कम बचे लोग बंकर्स और अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपे हुए थे। इसके बाद हमें इन्हीं में से एक बंकर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं जोएल को, जो भी एक सर्वाइवर है। और यहाँ हमें जोएल की लाइफ के बारे में पता चलता है कि जब इन मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था तब जोएल की गर्लफ्रेंड एमी उससे बिछड़ गई थी और उसके बाद अब 7 साल होने वाले हैं, मगर जोएल आज भी एमी को ढूंढ रहा है और उसे उम्मीद है कि वो जिंदा है और एक दिन उसे ढूंढ ही लेगा। अब यहाँ पर जोएल कॉलोनी में जिन लोगों के साथ रहता है वो अक्सर उसका मजाक बनाते हैं और उसे परेशान करते हैं। जब भी वो सब बाहर जरूरी खाना और सामान लेने जाते हैं तो जोएल किचन ड्यूटी करता है। अब बहुत कोशिश के बाद जोएल को एमी की खबर मिलती है। वो उससे रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उससे उसकी कॉलोनी के बारे में पता चलता है और वो ये जानकर जोएल बहुत ही खुश होता है, मगर जोएल की उससे ज्यादा बात नहीं हो पाती और उनका कांटेक्ट टूट जाता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने उनकी कॉलोनी पर अटैक कर दिया है। ये सारे लोग उससे लड़ने जाते हैं। जोएल भी उनकी मदद करना चाहता है, मगर वो सब उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बंकर के लोग थर्मल ग्लासेस की मदद से उस मॉन्स्टर को देख रहे थे और उन्हें पता चलता है कि उसने एक आदमी को खा लिया है। वो मॉन्स्टर दूसरे आदमी को भी खाने वाला होता है। तब जोएल उसकी मदद के लिए आगे जाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर उससे देख लेता है। वो मॉन्स्टर उस आदमी को छोड़कर जोएल पर अटैक करने के लिए आता है और जोएल उसके सामने बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, मगर लकीली उसके बाकी साथी उसकी जान बचा लेते हैं। हर उस मॉन्स्टर को तो वो हरा देते हैं और अब रात में जोएल उन्हें बताता है कि वो एमी के कॉलोनी जाना चाहता है, मगर एमी की कॉलोनी दूर थी और वहाँ पहुँचने के लिए उसे तकरीबन 1 हफ्ता लग जाना था, क्योंकि उसे जमीन के रास्ते से ही जाना था। तो उसके लिए सरवाइव करने के चांसेस भी कम थे, क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। जोएल की कॉलोनी वाले उसे समझाते हैं कि ये खतरनाक है, मगर जोएल नहीं मानता और कहता है कि वो एमी के साथ ही रहना चाहता है। जब जोएल जाने लगता है तो उसके बंकर के लोग उसे एक मैप बनाकर देते हैं ताकि वो रास्ता ना भटक जाए। और यहाँ जब ये सब उसे गुड बाय कह रहे होते हैं तो जोएल समझ जाता है कि भले ही वो सब जोएल का मजाक बनाते थे, मगर असल में उन्हें जोएल की उतनी ही फिक्र भी थी। इसीलिए जोएल भी हैवी हार्ट के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ा दूर जाने पर उसे एक मॉन्स्टर की आवाज आती है, जिसे छुपने के लिए वो एक घर में जाता है, मगर उस घर के फ्रिज में भी एक मॉन्स्टर था, जिससे बचकर वो बाहर भागता है। मगर तभी वो सामने एक तालाब में देखता है जिसमें कि एक बहुत बड़ा टॉड मॉन्स्टर था। वो जोएल पर अपनी जुबान से अटैक करता है, मगर तभी एक डॉग जिसका नाम बॉय होता है वो वहाँ आकर उसकी जुबान पकड़ लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर जोएल को छोड़ देता है और बॉय और जोएल वहाँ से भागते हैं। बॉय को फॉलो करते हुए जोएल उसकी बस में आता है जहाँ वो रहता था और इस तरह वो जोएल को बचा लेता है। कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद जोएल वहाँ से जाने लगता है, मगर बॉय भी अपनी सेफ प्लेस छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, जिससे कि जोएल समझ जाता है कि वो उसके साथ आना चाहता है। जोएल बॉय के ओनर की ड्रेस अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जोएल को कुछ बेरीज दिखती हैं, जिन्हें जोएल खाने जा रहा होता है, मगर बॉय उसे ऐसा करने से रोक लेता है और जोएल उन्हें नहीं खाता। अब यहाँ पर जोएल के पास एक बुक थी जिसमें वो उन सब मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करता था जिनको उसने देखा था। जोएल उसमें अपनी जर्नी के बारे में भी लिख रहा होता है कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है जो कि एक मॉन्स्टर का छत्ता था। उस छत्ते के कीड़े उस पर अटैक करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं जो उसे बचा लेते हैं। इनमें एक लड़की मीना और एक आदमी क्लाइड था। ये दोनों भी सर्वाइवर्स थे जो कि किसी ठंडे एरिया की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस जगह मॉन्स्टर्स कम होते हैं। यहाँ पर क्लाइड और मीना नोटिस करते हैं कि जोएल की सर्वाइवल स्किल्स बहुत ही बुरे हैं, इसीलिए उन्हें जो कुछ भी आता है वो जोएल को सिखाते हैं। मीना उसे बो एरो चलाना सिखाती है और कहती है कि ये उसे उसके डैड ने सिखाया था। वो उसे कुछ टिप्स भी देती है जिसे यूज करके जब जोएल निशाना लगाता है तो उसका निशाना काफी अच्छा लगता है। जोएल को पता चलता है कि मीना ने अपने डैड को और क्लाइड ने अपने बेटे को खोया है। खैर अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तब क्लाइड को पता
चलता है कि एक मॉन्स्टर ने जोएल की सेंट को स्मेल कर लिया था, इसीलिए वो उनका पीछा कर रहा है। तभी वो उसे उसकी शर्ट उतार कर दूर फेंकने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर क्लाइड जोएल को बताता है कि स्नेल इतने डेंजरस नहीं होते और सभी मॉन्स्टर्स अटैक भी नहीं करते, और ऐसा हम उनकी आंखों में देखकर जान सकते हैं कि वो डेंजरस हैं या नहीं है। और फिर जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो क्लाइड जोएल को कई सारी सर्वाइवल स्किल सिखाता है। एक जगह आने पर क्लाइड जोएल को अपने साथ पहाड़ों पर जाने के लिए कहता है, मगर जोएल मना कर देता है क्योंकि उसे एमी के पास जाना था। अब उनके रास्ते अलग होने वाले थे, इसीलिए क्लाइड जोएल को एक ग्रेनेड देता है और कहता है कि इसे तभी यूज करना जब तुम्हें इसकी बहुत जरूरत हो। जिसके बाद वो तीनों अलग हो जाते हैं। जोएल और बॉय अब आगे बढ़ रहे होते हैं, तब बॉय एक मॉन्स्टर को स्मेल कर लेता है और जाकर छुप जाता है। तभी एक जायंट सेंटीपीड जमीन पर क्रॉल करता हुआ बॉय को पकड़ने के लिए आता है। वो जोएल को एक तरफ फेंक देता है और तब जोएल को याद आता है कि कैसे उसके पेरेंट्स को मॉन्स्टर ने मार डाला था और वो कुछ भी नहीं कर सका था। तब जोएल उस जायंट मॉन्स्टर को शूट करके बॉय की जान बचा लेता है। आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक मोटेल में जाते हैं जहाँ पर एक रोबोट उनका वेलकम करती है। वो रोबोट जोएल को उसके पेरेंट्स की पिक दिखाती है और हम देखते हैं कि जोएल अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। अब उस रोबोट की पावर बहुत ही कम रह गई थी। वो उसका यूज रेडियो से एमी को कनेक्ट करने के लिए कर देती है, जिससे कि जोएल की एमी से बात हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एमी की कॉलोनी के बहुत ही करीब है। एमी जोएल को ये भी बताती है कि उनकी कॉलोनी में कुछ नए लोग भी आए हैं और वो उन्हें सेफली दूर ले जाएंगे। अब रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है तो उनका कांटेक्ट भी टूट जाता है। अगले दिन जोएल और बॉय पर एक और क्रिएचर हमला करता है। वो छुपते हैं मगर बॉय शोर मचाता है, जिससे क्वीन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता है। जोएल बॉय का मुंह बंद कर देता है ताकि वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाए। कुछ देर के बाद बॉय के ओनर की ड्रेस पानी में बह जाती है, जिससे कि जोएल उसे रोकता है, मगर बॉय पानी में कूद जाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर फिर से उन पर हमला करने आती है। मगर वो जोएल को खाए इससे पहले ही वो उसके मुंह में ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे कि उसका फेस ब्लास्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। यहाँ पर जोएल बॉय पर गुस्सा होता है कि उसकी वजह से वो खतरे में पड़ गए थे। तभी जोएल को अपनी बॉडी पर कुछ अजीब फील होता है। जब वो शर्ट हटाकर देखता है तो उसकी बॉडी पर लीचेस चिपके हुए थे, जिनका जहर उसकी बॉडी में फैल गया था और वो बेहोश हो जाता है। तब उसे हेलुसिनेशन होती है कि वो एमी के पास है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो सच में एमी की कॉलोनी में ही होता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि एमी उस कॉलोनी की लीडर है और सभी उस पर डिपेंडेंट है। इसके बाद जोएल वहाँ पर ब्रुक्स, रॉको और डैना नामी लड़की से मिलता है। ब्रुक्स उनसे कहता है कि वो उन्हें अपनी यार्ड पर रखेगा और एक सेफ जगह ले जाएगा। रात में वो सब पैकिंग कर रहे होते हैं, तब जोएल उसे अपने आने के बारे में पूछता है तो एमी कहती है कि ये सबसे रोमांटिक चीज है जो कि किसी ने किसी के लिए की होगी। लेकिन अब वो वही 17 साल की एमी नहीं है। उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपने फ्रेंड्स को खो दिया, साथ उसने पिछले ही साल उस इंसान को खो दिया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। और ये सुनकर जोएल का दिल टूट जाता है। अब रात सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ब्रुक्स कहता है कि उसकी यार्ड में जाना सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। तब जोएल कहता है कि उसने 7 दिन जमीन पर गुजारे हैं, अगर वो जिंदा रह सकता है तो बाकी सब भी रह सकते हैं। मगर ब्रुक्स उसकी बात का मजाक बनाता है और कहता है कि एमी ने बताया है कि वो अपनी कॉलोनी में कुक किया करता था, उनकी यार्ड पर भी उन्हें एक कुक की जरूरत हो सकती है। ये सुनकर जोएल को अपनी कॉलोनी वाले बहुत याद आते हैं। जब वो अपना मैप पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पर उसकी कॉलोनी वालों ने उसके लिए मैसेजेस लिखे हैं, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाता है। वो रेडियो पर अपनी कॉलोनी के लोगों से कांटेक्ट करता है और वो सभी जोएल के बारे में सुनकर बहुत खुश होते हैं कि वो सही सलामत एमी तक पहुंच गया है। वो सब जोएल को बताते हैं कि वो उसे मिस करते हैं और तब जोएल को पता लगता है कि उसकी कॉलोनी में कुछ भी ठीक नहीं है और उसके जाने के बाद कई बार मॉन्स्टर्स ने उनके बंकर पर अटैक किया है, जिस वजह से वो सब उस जगह को छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रुक जोएल के लिए बियर और बेरीज भिजवाता है क्योंकि वो कॉल पर बिजी था और बाकी सब डिनर कर रहे थे। उन बेरीज को देखकर उसे याद आता है कि बॉय ने उसे वो बेरीज खाने से मना किया था क्योंकि वो जहरीली थी। वो समझ जाता है कि ब्रुक्स ने उनसे झूठ कहा था। वो ये बताने के लिए एमी के पास जाता ही है, मगर वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एमी ने बेरीज खा ली हैं। वो उसे सारी बात समझाने की कोशिश करता है, मगर एमी इतने नशे में होती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब डना वहाँ पर आती है और जोएल को भी मारकर बेहोश कर देती है। अब अगली
सुबह जब उन सब की आंख खुलती है तो वो सब बंधे हुए थे। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्रुक्स और उसके साथी यहाँ उनकी मदद करने नहीं आए थे, बल्कि उनका खाना, पानी और दवाइयाँ चुराने आए थे। और हमें एक और बात भी पता चलती है कि ब्रुक्स की यॉट फ्यूल से नहीं चलती थी, बल्कि उसने अपनी यॉट से एक क्रैब को बांध रखा था, जिसके जरिए उसकी यॉट चलती थी और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर कंट्रोल करता था। अब ब्रुक्स उस क्रैब को उन पर छोड़ देता है ताकि वो उन्हें खा ले। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। एमी और जोएल खुद को आजाद कर लेते हैं और फिर एमी रॉको पर हमला कर देती है, जिससे कि दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जोएल क्रैब को रोकने के लिए उसे उल्टा देता है, जिससे कि वो वापस सीधा नहीं हो पा रहा था, लेकिन ब्रुक्स अपनी यॉट पर खड़ा होकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और क्रैब जोएल को एक तरफ फेंक देता है। उधर एमी और डेना में भी फाइट होती है और ब्रुक्स वापस से क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो सीधा हो जाता है। जब जोएल को होश आता है तो वो देखता है कि क्रैब सीधा उसकी तरफ ही आ रहा है। तभी बॉय आकर उस क्रैब के सामने भौंकने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स को डॉग का फेयर था। अतः ब्रुक्स डेना को बॉय को मारने को कहता है। इसी बीच एमी डेना के हाथ पर मार देती है, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। एमी और डेना के बीच वापस से फाइट होती है और एमी उसकी गन को फेंक देती है। तभी ब्रुक्स वहाँ पर आकर एमी को मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। ब्रुक्स अपने साथी को वापस चलने के लिए कहता है। तब क्रैब वापस आता है और उन पर हमला करने के लिए, मगर ब्रुक्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। उधर जोएल बॉय से कहता है कि वो जाकर एमी को उठाए। बॉय भागकर एमी को जगाने की कोशिश करता है और इसी बीच ब्रुक की टीम सामान लेकर अपनी यॉट की तरफ भागने लगती है। वो यॉट पर जाने के बाद लगातार क्रैब को शॉक देता है, जिसके बाद क्रैब जोएल को पकड़ लेता है। तब एमी भागती हुई आती है और डेना की गन जोएल को दे देती है। तब जोएल देखता है कि ब्रुक्स ने क्रैब को चेन से बांध रखा है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे टॉर्चर कर रहा है। जोएल क्रैब की आंखों में देखता है कि वो कितने दर्द में है। तब जोएल को क्लाइड की बात याद आती है कि उनकी आंखों में देखकर समझो। सभी लोग जोएल को क्रैब को शूट करने को कहते हैं, मगर जोएल उस चेन पर गोली चलाता है, जिससे कि वो टूट जाती है। ब्रुक्स अब क्रैब को शॉक देने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ नहीं होता। जोएल उस क्रैब की आंखों में देखता है और कहता है कि तुम अब आजाद हो, और ये एक इमोशनल मोमेंट था। क्रैब अब जोएल को छोड़ देता है और ब्रुक्स की यॉट की तरफ जाता है। वो उन पर हमला करके सबको खा जाता है। जोएल अब अपनी कॉलोनी और अपने लोगों के पास वापस आना चाहता है। जाने से पहले वो अपनी ड्राइंग बुक एमी को देता है और उसे क्रोकोडाइल टॉय भी गिफ्ट करता है, जो कि एमी के लिए लकी था और उसने जोएल को दिया था। जोएल कहता है कि यहाँ आने का उसका डिसीजन बहुत ही अच्छा था। तब एमी कहती है कि वो उसके लिए वापस आएगी। जाने से पहले वो दोनों किस करते हैं और जोएल वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि जाते वक्त भी जोएल को कई सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिनसे वो अपनी जान बचाता है और आखिरकार वो अपनी कॉलोनी पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि बंकर टूटा हुआ है। जोएल घबरा जाता है, मगर जब वो अंदर जाकर देखता है तो सभी लोग सही सलामत थे और जोएल को वापस देखकर बहुत ही खुश थे। जोएल अपनी ये जर्नी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करता है और जिंदा रहने की टिप्स बताता है। वो दूसरों को इंस्पायर करता है कि अगर वो जमीन पर जिंदा रह सकता है तो दूसरे भी रह सकते हैं। वो अपनी जर्नी में क्लाइड, मीनो और डॉग बॉय के बारे में भी जिक्र करता है, जिन्होंने उसकी मदद की और उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया। फिर हम देखते हैं कि सारी कॉलोनीज नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। जोएल भी अपनी कॉलोनी के साथ नॉर्थ की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब जोएल ने एक और ड्राइंग बुक बना ली है, यानी कि इस नई जर्नी में जो भी मॉन्स्टर्स जोएल को मिले थे उसे उसने इसमें ड्रॉ किया था। इसके बाद हम पहाड़ों का सीन देखते हैं, जहाँ क्लाइड और मीनो जोएल को रेडियो पर सुन रहे होते हैं और